Hi guys, welcome to my channel Human Awakening with Buddha. Guys, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सड़ायतन मतलब सिक्स बेस। इस बार हम पढ़ने वाले हैं भाव। भाव मतलब प्रोडक्शन। तो दो तरह के भाव होते हैं बुद्धिज़्म में। एक है इति भाव और दूसरा है पुम भाव। इति भाव मतलब फीमेल जेंडर, पुम भाव मतलब मेल जेंडर। तो गैस आपको पता ही है कि इति भाव मतलब फीमेल जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक है फेमिनाइन और मेल जेंडर का कैरेक्टरिस्टिक है मैस्कुलाइन, और ये दो जेंडर मिलके ही मेल फीमेल्स प्रोडक्शंस तैयार होते हैं। तो गैस ये बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आहार रूप। तो आहार रूप मतलब क्या कि हमें आहार मतलब जैसे कि आपको पता ही है, आहार हिंदी में भी कहा जाता है और पाली में भी आहार ही कहा जाता है, जिसे कहते हैं फूड। तो ये फूड कैसा, ये नॉर्मल फूड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ? तो नहीं, यह है एडिबल फूड जिसमें प्रोटीन्स और सब चीज़ें होनी ज़रूरी है, विटामिन फाइबर सारी चीज़ें होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडिबल फूड लोगे तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो आहार रूप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में, क्योंकि जैसे हम सोए भी रहते हैं, अगर हम कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और सोए हुए हैं तभी भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड काम करते ही रहते हैं। इसलिए हमें फूड की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हमें पानी की भी ज़रूरत होती है, और हमें शरीर अच्छा रखने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी फूड एडिबल फूड होना चाहिए। गाइज ये आप याद रखिए कि एडिबल फूड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब डेली खाने में आपका एक एडिबल फूड होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आपको खाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे ही आपका शरीर, आपका माइंड काम करता है। अच्छा फूड रहा तो अच्छा काम करेगा, मतलब जंक फूड रहा तो जंक वाले काम करेगा, और अगर अच्छा फूड है तो विचार और आपके थॉट्स भी अच्छे आएंगे। इसलिए एडिबल फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन बुद्धिज़्म। और नेक्स्ट है जीवित रूपानी। जीवित रूप क्या होता है? जीवित रूप मतलब वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होता है? तो गाइस जैसे कि मैं जिंदा हूँ, तो जिंदा हूँ तो कैसे जिंदा हूँ? क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे बताती है कि आप जिंदा हो? तो गाइज इसका एक ही प्रमाण है, जब हमारी डेथ होती है तो हमारे बॉडी की पूरी एनर्जी चली जाती है। वो एनर्जी मतलब वो विटल फोर्स, तो उसे कहा जाता है विटल फोर्स। तो अगर वो नहीं रहेगी तो हम मर गए, हम मर चुके हैं ऐसा समझा जाता है। और वो विटल फोर्स रहना मतलब हम जीवित हैं। तो विटल फोर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि विटल फोर्स से ही हम मेडिटेट कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और अच्छी तरीके से हमारा व्यवहार भी रहता है। तो गाइस ये तीनों भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में। गैस आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें हम साइंस में पढ़ चुके हैं और ये मैम हमें क्यों बता रही है ये चीज़ें, क्या ऐसा इंटेंशन है? ये तो हम साइंस में पढ़ ही रहे हैं, फिर बुद्धिज़्म को उसमें डाल के क्यों बताया जा रहा है? तो गाइस मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगी। गाइस ये जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, वो नॉलेज भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही हमें दे चुके हैं।
लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ये मैं बता रही हूँ। और गाइस, ये जो अभी भी जितना भी साइंस डिपेंड कर रहा है, साइंस रिसर्च कर रहा है बुद्धिज़्म में, तो वो जो रिसर्च भी कर रहा है, तो बुद्धिज़्म के तर्क में जाके वो साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है। तो गाइस, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, और इस चीज़ का उपयोग करके ही आप बुद्धिज़्म को और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो इसलिए ये मैं बता रही हूँ, और ये पाली में लिखा गया है। तो हम एज अ बुद्धिस्ट, हमें पाली में तो समझ में नहीं आता है, तो हम हमारी लैंग्वेज में उसको पढ़ सकें और हमारी लैंग्वेज में उसको समझ सकें। तो ये बुद्धिस्ट साइंस है। बुद्धा ने ये साइंस 2500 साल पहले बता चुके हैं, लेकिन हमारे में से कितने लोग हैं कि ये जानते हैं? मुझे लगता है बहुत कम। तो ये नॉलेज हमारे चिल्ड्रंस, हमारी जनरेशन को भी होना चाहिए। इसलिए ये ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा, ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। तो गाइज, और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे प्लीज़ पिंग करें, और कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी आपको। अगर थोड़ा भी चैनल मेरा पसंद आया होगा आपको, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को टच करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय भी, नमो बुद्धाय।